जय श्रीमन जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे सभी जानते हैं कि सबको 84 का चक्कर घूमना पड़ता है। गुरुजी, जिसने सनातन, क्योंकि सनातन धर्म तो हमारा ही है, अगर किसी ने दूसरे धर्म में जन्म ले लिया इस 84 के बीच में, ठीक है, तो जानते हैं कि आदिकाल से सिर्फ सनातन धर्म है, लेकिन अभी जो है जो पंथ बोलते हैं कि पंथ चल रहे हैं उसमें जन्म ले लिया किसी ने, हाँ, तो अब उसने तो नारायण का नाम लिया नहीं, तो उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए अंग्रेज लोग, कुछ अंग्रेज लोग अब आ गए हैं सनातन की और यहाँ अंग्रेज मंदिर में खूब सारे अंग्रेज हरे कृष्ण जपते हैं। तो जिनको समझ आ रहा है वो तो सनातन की तरफ बढ़ने लगे, जो नहीं आ रहे हैं वो अभी गोल गोल घूमेंगे, कभी किसी जन्म में फिर वो भी थोड़ा थोड़ा करके निपटते चलेंगे। वो लोग घूमते रहते हैं, उनका क्या, हम भी लोग सनातनी लोग बहुत सारे हिंदू ही नहीं जानते भगवान को। तो जो भगवान से विमुख है वो 84 में ही चलेगा। जो सन्मुख हो गया, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि, तो सन्मुख हो गया उसकी सदगति है। जो विमुख है भगवान से, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान से जो विमुख है 84 पे ही रहेगा वो मतलब और किसी का नाम ले रहा है उसके धर्म के अनुसार, जैसे उसको बताया जाता है कि हमारे यही है, हाँ, उसके धर्म के अनुसार यदि वो ठीक ठीक चल रहा है, हाँ, तो भी सदगति हो जाएगी। जैसे अब सनातन धर्म में तो जो हिंसा है उसको पूरे तरह से नकारा गया है, ठीक है, कि ना ही पशुओं की हिंसा, ना में मांस मछली या कुछ करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे जो पंथ हैं तो उनमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। तो इसलिए वो पड़े हैं 84 में, वो पड़े रहेंगे जब तक कभी उनकी सद्बुद्धि ना सुधरेगी, जब तक वो दया का भाव नहीं रखेंगे। ठीक है सूर्य जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे ससुर जी, आप कहते हैं कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पर वो ससुर जी मेरे वो खाना ही नहीं खाते और सब यही कहते हैं कि बहू खाना ही नहीं देती, खाना ही नहीं देती है। तो आप, मैं ये सोचती हूँ कि मैं, तो आपके ससुर जी क्यों नहीं खाते? पता नहीं, उनका कुछ भी जैसे मन हो जाता है वो खाना ही नहीं खाते। फिर मैं तो नहीं कहती कि कहाँ खाते हैं, अपने आप बना के खाते। मेरी सास है नहीं, मैं अकेली हूँ घर पे। तो आपका दिया नहीं खाते? नहीं खाते। बेटे के साथ कुछ भी हो जाता तो वो खाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, जरा सी लड़ाई झगड़े में? हाँ जी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। बुढ़ापे में कुछ लोग सनक ही जाते हैं, लेकिन समाज यही कहता है कि अकेली बहू है, खाना नहीं देती, खाना नहीं। हर जगह बेटा बहू गलत नहीं है, बूढ़े भी थोड़ा समझे अपने आप को। बुढ़ापे में क्या क्या सूझता रहता है, ये नहीं कि प्यार की 2 रोटी खाएं, भगवान का भजन करें। बुढ़ापे में बना बना के खा रहे हैं, बहू दे रही है फिर भी दिमाग खराब है। तो मैं सोचती हूँ मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। नहीं, आप पाप नहीं कर रहे हैं। आप सम्मान करिए बूढ़ों का, सम्मान से आप दीजिए। वो ना खाएं तो ना खाएं। बल्कि मेरे पापा नहीं है तो मैं उन्हें पापा समझती हूँ। मैंने सोचा मेरे पापा नहीं है तो ससुर जी हैं, लेकिन वो दर्जा मुझे नहीं देते। कोई बात, आप अपनी जगह सही हैं। यदि आप उनकी सेवा करती हैं, सम्मान करती हैं और उनको रोटी देती हैं तो सही है, वो अपनी जगह गलत है। गुरु जी, मेरे पति जी को बहुत गुस्सा आता है, प्लीज आप सद्बुद्धि दीजिए। कहाँ है आपके पति जी? यही है, बात करा दीजिए। राधे राधे। राधे राधे जी। आप अपने पिताजी की सेवा नहीं करते? हम अपने पिताजी की सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे पास काम ही है, दिन भर काम करना। मुझे सुबह जाना होता है, सुबह 6:30 बजे मैं निकलता हूँ घर से और लौट के 10 बजे से पहले मैं कभी घर नहीं लौटता। 7 दिन मेरे पास यही काम है, बाकी का काम सिम्मी देखती है। तो थोड़ी सा समय निकालो अपने बूढ़े बाप के लिए। कल आप भी बूढ़े होंगे, फिर आपका बच्चा भी कहेगा नहीं है तेरे लिए समय जा, फिर कल वही होगा आपके संग। कल आप भी बूढ़े होंगे कि नहीं? महाराज जी, काम 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 जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। रिश्तों के लिए समय होता नहीं भाई, निकालना पड़ता है। थोड़ा अपने बूढ़े बाप की सेवा करो, सम्मान करो, झगड़ा ना करो। आप लड़ते हैं तो बताओ, वो खाना छोड़ देते हैं, खुद बना के खाते हैं। एक तो सेवा नहीं करती, ऊपर से मुंह और चलाते हैं आप, फिर कैसा है आप बता दो। आपके पिताजी सही हैं कि आप सही हो? पिताजी सही होंगे। फिर आप बच्चे हो तो आपको चाहिए कि समय दो, और वो कुछ बोला करें तो चुप रहा करिए। आप कमाने लगे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अपने बाप को अपना रौब दिखाएंगे। आजकल की औलादें 2-4 पैसे कमाने लग जाएं तो बाप को रौब दिखाने लग जाती है। बाप बाप है, भगवान की तुल्य है, पूजा करो उसकी, सम्मान करो, थोड़ा समय निकालो और कुछ बोला ना करो। पिताजी डांटे डांट लेने, चुप रहा करो। आज से ये फॉर्मूला अपनाएंगे जी महाराज जी। कल आप भी बड़े होंगे, आप भी पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आप भी पिता हैं, कल को आपके बच्चे कहेंगे जी मैं भी। आज आप 2022 में इतने बिजी हैं तो आपके बच्चे 2040, 45, 50 तक और कितने बिजी हो जाएंगे, फिर आपके लिए समय। इसलिए संस्कार बच्चों को ऐसे ही आएगा। आप अपने बाप के पांव दबाएं, चरण दबाएं, तो बच्चे देखेंगे कि अरे मेरे पिताजी दबाते, मैं भी बड़ा होकर दबाऊंगा। अब आप कह रहे हैं नहीं जी समय नहीं है। समय किसके पास है? मेरे पास कौन सा समय है? फिर भी निकालता हूँ ना, अपनी माताओं के पांव दबाता हूँ। आपका तो एक बाप है, हमारी तो 250 माताएं। महाराज फिर चलो, अच्छा, भगवान सुखी रखें आपको। बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। जी नहीं महाराज जी। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। हमारा प्रश्न ये है कि हमें गुरु दीक्षा लेना है, कल सुबह 9 बजे आ जाइए। लेकिन ये नहीं पता है उसमें क्या क्या लगता कुछ है। नहीं लगता, कुछ भी 1 रुपए का खर्चा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। हम मंगलवार व्रत सिर्फ रहते हैं। श्रद्धा लगेगी, आपकी श्रद्धा भरपूर ले आइएगा। हम मंगलवार व्रत रहते हैं, क्या कोई गलत है क्या? कोई गलत नहीं है, आप रहते हैं, बेटी को माइक दो। और एक महाराज आए थे पूजा करने, जब हमारे ससुर की तबीयत खराब थी तो उन्होंने यंत्र दिया था पूजा मंदिर में रखने के लिए। तो एक बंगलामुखी थी यंत्र, और एक काल सर्प यंत्र था, और एक संतान योग था, और 9 ग्रहों, और एक सब 8 देवी का ग्रह। चलो फिर आपको क्या यंत्र के पीछे चलना है कि मंत्र के पीछे? वो मंदिर में रखा है, उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जो रखा है सो रखे रहने दीजिए, मंत्र ले लीजिएगा कल बच्चे। जी राधे राधे जी। मैं और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर हम लोग दिल्ली से आए हैं। हम अभी मथुरा से आ रहे हैं आपके पास, और हमें रहने की व्यवस्था मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, कार्यालय में बात कर गुरुजी, लीजिए। आप मैंने जब से आपकी भागवत सुनी है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी बार मैंने 12th भी पास की है। मेरा एक सपना है, आप बोलते हो कि युवा पीढ़ी के बारे में आप बहुत बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे डैडी कहते हैं कि आपको सरकारी जॉब करनी है, लेकिन मेरा जो सपना है एंड एम है कथावाचक बनने का है। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि मुझे क्या करना है। जो आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। नौकरी करना है नौकरी, बिजनेस करना है बिजनेस, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं, मुझे नौकरी और बिजनेस में कोई वो नहीं है। तो फिर जो आप रास्ता चुने वो आप ठीक ही चुन रहे होंगे आपके हिसाब से। और मेरी मम्मी भी चाहती है कि मैं भी माँ की सेवा करूं, मैं भी कुछ आगे करूं। बिल्कुल, आपका भाव अच्छा है, करना चाहिए बस सेवा। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। मुझे मेरा प्रश्न ये है कि जो द्वापर युग चालू हुआ था वो कब से चालू हुआ था? द्वापर युग कब से चालू हुआ? हाँ। आज कलयुग चल रहा है तो 5,500 साल हो गए कलयुग के। आज से ठीक दुगना, मतलब 4 के 8,64,000 साल पहले। नहीं, ये नहीं पूछना मैंने, मतलब जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ था जब से द्वापर युग चालू हुआ था। कृष्ण जी तो द्वापर के अंत में आए, भगवान तो जब 125 वर्ष की लीला पूरी करके गए तो द्वापर खत्म हो चुका था। भगवान तो द्वापर के बिल्कुल आखिरी में आए। ठीक है, जय श्री भगवान के जाने के बाद जब भगवान आए तब केवल 125 वर्ष का द्वापर युग बचा था। जी जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न यह है जी। कि लोग कहते हैं कि कोई भी काम पूर्ण होने से पहले लोगों को बताना नहीं चाहिए, और अगर हम लोगों को बता देते हैं कि हम ये कुछ करने वाले हैं तो हमारा काम पूर्ण नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? कैसा पूर्ण नहीं होता मतलब? अगर हम कहीं जाने वाले हैं 2-3 दिन पहले हम लोगों को बता देते हैं कि हाँ वृंदावन आने वाले हैं, फिर हम कहीं और जाएंगे, तो फिर ऐसा होता है कि वो काम पूरा ही नहीं होता, हम जा ही नहीं पाते। हाँ ऐसा हाँ, क्यों तो होता है? बताया मत करो, टोका टोकी भी हो जाती है। कई लोग मानते हैं इस बात को कि कहीं जाओ तो अपना ठीक ठीक से जाओ, ज्यादा हल्ला ना करके जाओ। हाँ, इसलिए धन्यवाद। किसी के साथ अच्छा करती हूँ तो मुझे बुराई क्यों मिलती है? आप अच्छा करते रहिए, सामने वाला बुरा करे करो, भगवान अच्छा करेंगे आपके साथ। और एक और है, मैं झूठ के बबल में फंस चुकी हूँ, झूठ और सच के बीच में। तो निकल जाओ ना, जब आपको पता है कि फंस गए तो निकलो, कोशिश मैं करो। सच बोलती हूँ लेकिन आगे वाला मुझे झूठी क्यों बोलता है? कौन बोलता है? सबसे बड़े तो मेरे पति हैं। कहाँ है आपके पति? आगरा में हैं। आए नहीं? नहीं आते नहीं है, मेरे साथ कहीं नहीं जाते हैं। अरे पति तो मजाक में ही बोल देती है, झूठी। नहीं, सच में ही मुझे बदनाम करते हैं। क्यों? पता नहीं उन्हें क्यों आनंद आता है। मजाक करते हैं, प्यार करते हैं आपसे ज्यादा, नहीं, इसलिए। मेरे साथ कहीं जाते भी नहीं है। तो आप अगली बार उनको वृंदावन लेके आना, हम समझाएंगे उनको, ठीक है? बहुत दारू पीते हैं। ले आना, कथा से जोड़ना, तब उनकी दारू भी छूट जाएगी। मेरे साथ रहना भी बंद कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया है। फिर किसके साथ रहते हैं? अकेली रहती हूँ। नहीं, वो किसके साथ रहते हैं? वो अपने मम्मी भैया के संग रहते हैं। तो आप साथ ही में रहो, अलग ना जाओ छोड़ के। नहीं, रहते नहीं है मेरे साथ। कोई बात नहीं, शराबी हैं, समझाना, शराबी ऐसे ही होता है, बहुत समझाती हूँ। बिना बुद्धि का। उसको बहुत पीते कथा हैं। से जोड़ना, बुद्धि आएगी। नहीं जुड़ते हैं, आएगी, बच्चे नहीं है मेरे पास, इसलिए। होगा, भगवान सब करेंगे। आप शरण में हो भगवान की। मेरी एक इच्छा है, बोलो। मैं आपके पास आके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कर लीजिए।